आखिर ईयरफोन यूज करना हमारे कानों और दिमाग के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है, जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। और आखिर क्यों नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी के साइज को छोटा कर रहे हैं, और क्या सच में कैलाश पर्वत के ऊपर ओम लिखा है, देखेंगे इस वीडियो में। और कैसे सिर्फ एक जाले को फेंकने की वजह से इस मछुआरे की किस्मत चमक गई, और आखिर क्यों केरल के लोगों ने 54 दिनों तक हाईवे के काम को जबरदस्ती रुकवाया। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, दोस्तों, कानों में ईयरफोन लगाना कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। ईयरफोन से निकला हुआ साउंड वेव सबसे पहले आपके कानों के ईयर ड्रम से टकराता है, और क्योंकि हमारा ईयरफोन हमारे ईयर ड्रम के बहुत करीब होता है, इसी वजह से ईयरफोन से निकला हुआ साउंड वेव बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साथ ईयर ड्रम से टकराता है। और अगर इस सिचुएशन में हमारे ईयरफोन की आवाज 60% से ज्यादा हुई तो आपका ईयर ड्रम हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव की वजह से परमानेंट डैमेज भी हो सकता है, जिस वजह से आपके सुनने की क्षमता बहुत कम हो सकती है, या फिर सुनाई ही ना दे। जब आप बहुत लंबे समय तक हेडफोन या ईयरफोन का यूज करते हैं, तब आपके कानों के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजती है और कानों में दर्द होने लगता है। और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ज्यादा समय तक ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करने से हमारे कानों में जो वाइब्रेशन होती है, उस वाइब्रेशन की वजह से एयर सेल्स टूट जाते हैं, जिस वजह से हमें कम सुनाई देने की बीमारी हो सकती है, या फिर हमें सुनाई देना भी बंद हो सकता है। इसके अलावा ईयरफोन से साउंड वेव के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी निकलती है, जो सीधे सीधे हमारे दिमाग के अलग अलग भागों पर बुरा प्रभाव डालती है। और यही वजह है कि कई बार ज्यादा समय तक ईयरफोन या हेडफोन के इस्तेमाल करने से हमारे सर में दर्द भी होने लगता है। लेकिन लो वॉल्यूम यानी कि 30 से 35% वॉल्यूम पर 1 घंटे तक ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल करना सेफ माना जाता है। दोस्तों, इस इन्फॉर्मेटिव फैक्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना तो बनता है। नंबर 2, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन आर्मी की साइज को छोटा करने की सोच रहे हैं, और भविष्य में कई ऐसे कदम उठाए भी जाएंगे जिससे भारतीय सेना को छोटा किया जा सके। लेकिन सरकार बेवजह इतना बड़ा कदम क्यों उठा रही है? असल में ये बहुत जरूरी कदम है जो सरकार को बहुत पहले ही उठा लेना चाहिए था। दोस्तों, भारत में सेना के लिए $70 बिलियन का बजट तय है, लेकिन भारत की सेना इतनी बड़ी है कि इस बजट का आधे से ज्यादा पैसा सिर्फ सेना को पेंशन और सैलरी देने में निकल जाता है। और यही वजह है कि हमारी भारतीय सेना को मॉडर्न बनाने के लिए और वेपन्स खरीदने के लिए बजट की कमी पड़ जाती है। अगर इंडियन आर्मी की साइज को छोटा कर दिया जाएगा तो आर्मी को मॉडर्न बनाने के लिए और वेपन्स खरीदने के लिए भारत के पास अच्छा खासा बजट बच जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक की सुनी जाए तो दोनों जगहों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। नंबर 3, कैलाश पर्वत पिछले कई सदियों से रिसर्चर्स के लिए एक रहस्यमयी जगह बनी हुई है। कैलाश पर्वत देखने में पिरामिड के आकार जैसा लगता है, और इस पर्वत को 100 छोटे छोटे पर्वतों ने इस तरह घेर रखा है मानो ये 100 छोटे छोटे पर्वत कैलाश पर्वत की सुरक्षा में खड़े हैं। अगर कैलाश पर्वत के इस साइड को देखा जाए तो यहाँ पर ओम लिखा हुआ दिखता है, जो कि देखने में सच में बहुत अमेजिंग लगता है। नंबर 4, दोस्तों, किसी इंसान की किस्मत कब बदल जाए किसी को नहीं पता। ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के इस मछुआरे के साथ। इनका नाम सज्जाद उमर है। ये बात है 15 मई 2022 की, जब उन्होंने मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाला फेंका तो इनकी किस्मत ही चमक गई। जब इन्होंने समुद्र से अपना जाल बाहर खींचा तो इन्हें उसमें 18 बड़ी क्रॉकर मछलियां मिली। इन्होंने सिर्फ उन 18 मछलियों को बेचकर लाखों रुपए कमा लिए। इस मछली की कीमत इंटरनेशनल मार्केट और ब्लैक मार्केट दोनों में बहुत ज्यादा है। चीन में तो ये मछली 25 से 30 लाख रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकती है। असल में इस मछली के कई भागों से बहुत सारी इलाज करने वाली चीजें बनाई जाती है, जिस वजह से इसकी इतनी ज्यादा डिमांड है। चाइना में जोड़ों के दर्द को खत्म करने के लिए इस मछली के मूत्राशय के सूप को पिया जाता है, और अमेजिंगली जोड़ों का दर्द खत्म हो जाता है। नंबर 5, एक ऐसी घटना जिसे जानने के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। ये घटना है केरल के कैसरगढ़ की। यहाँ एक 4 लेन वाली हाईवे बन रही थी, और इसी काम के दौरान लोगों को एक अजगर के साथ उसके 24 अंडे दिखे। अगर ये अंडे किसी और जगह मिलते तो वहाँ के लोग इस अंडे को शायद ही बचाने के बारे में सोचते, लेकिन केसरगढ़ के लोगों ने इस अंडों को बचाने के लिए 54 दिनों तक हाईवे का काम रुकवा दिया। और हाईवे का काम 54 दिनों तक रुका रहा, जब तक कि अजगर के बच्चे अंडे से बाहर ना आ जाए। जब 2400 अंडों से बच्चे बाहर आ गए तो उसके बाद एक स्नेक रेस्क्यूअर अमीन अतकात बाइल की मदद से उन बच्चों को जंगल में छोड़ दिया गया, और इसके बाद हाईवे के काम को फिर से शुरू किया गया। दोस्तों, केसरगढ़ के लोगों के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 6, शायद ही कोई इंसान हो जिसे आम खाना पसंद न हो। मेरे मुंह में तो आम देखते ही पानी आ जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मैंगो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के हिसाब से भारत में 1500 से भी ज्यादा वैरायटी की आम पाई जाती है, और हर एक वैरायटी की आम के पास अपना एक यूनिक टेस्ट और फ्लेवर है। लेकिन इन 1500 वैरायटीज ऑफ मैंगोज में से एक ऐसा आम भी है जो पूरे भारत में बहुत ज्यादा फेमस है। उस आम का नाम चौसा आम है। इस आम का नाम बिहार के चौसा गाँव के ऊपर रखा गया है, लेकिन इसकी खोज 16वीं शताब्दी में शेर शाह सूरी ने की थी। बिहार के चौसा गाँव में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को युद्ध में हराया था, और इसी खुशी में इन्होंने अपने इस
पसंदीदा आम का नाम चौसा रखा। चौसा आम का रंग पीला होता है और स्वाद में तो इसकी बात ही अलग है। क्या चौसा आम आपको भी पसंद है? कमेंट्स में बताएं। नंबर 7, आखिर कैसे कुरकुरे के पैकेट की वजह से पेप्सिको कंपनी को 70,000 का घाटा सहना पड़ा? ये बात है साल 2017 की, जब दीपक नागर नाम का ये आदमी अपने बच्चे को 3 कुरकुरे के पैकेट लेने को भेजता है। जब उसका बच्चा कुरकुरे लाता है तो एक कुरकुरे के पैकेट में कोई भी वजन नहीं होता और ना ही इस पैकेट को हिलाने से कोई आवाज आती है। हालांकि बाकी 2 पैकेट बिल्कुल सही होते हैं, लेकिन दीपक सागर को कुरकुरे के इस मिस्टेक पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो कुरकुरे की पेरेंट कंपनी पेप्सिको के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस दर्ज कर देता है। कंज्यूमर कोर्ट में पेप्सिको उल्टा दीपक सागर पर ही इल्जाम लगाती है कि ये कुरकुरे हमारी कंपनी के हैं ही नहीं, लेकिन जब कंज्यूमर कोर्ट इस पैकेट की जांच करवाते हैं तो ये पेप्सिको की ही निकलती है, जिसके बाद पेप्सिको कंपनी दीपक सागर को 10,000 रुपयों का कंपनसेशन देना पड़ता है और 50,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड अकाउंट में देने पड़े। बेचारे पेप्सिको को हवा बेचना भारी पड़ गया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।